सर, आप नहीं समझती कि इमरान खान का भी हर बयानिया बैकफायर किया है? वो अमरीकी साजिश से मोहसिन नकवी तक का बयानिया हो, उसके बाद वो अदालत जाने का एहतसाब मुझसे शुरू होगा, फिर मेरे वजीरों से, फिर मेरे मुशीरों तक, हर बयानिया, खासतौर पे आउस्टर ऑफ हिज गवर्नमेंट के बाद वो हर बयानिया बैकफायर कर रहा है। मेरा ख्याल है कि वो बयानिया में देखिए बात ये होती है, आज भी रेहान हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। बात हमें ये करनी चाहिए कि प्रेसिडेंट शी दोबारा री इलेक्ट हो गए हैं। बात हमें ये करनी चाहिए कि मई में एर्दोगान के इलेक्शंस होने जा रहे हैं। बात हमें ये करनी चाहिए कि सऊदी और ईरान की इतनी बड़ी डील जो है उनको एक टेबल पे ले आए हैं, उनके मुज़ाकरात, उनकी दोस्ती शुरू हो गई है और चाइना ने फैसिलिटेट की है। बात हम करें एक ऐसे शख्स की या एक ऐसी पार्टी चेयरमैन की जो कि एक्चुअली एक सियासी लाश थे, लेकिन उन्होंने अपने को रिवाइव रखा है। आज हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन क्या कीजिए कि मुल्क में अगर इंस्टेबिलिटी है तो वो भी एक शख्स की वजह से है। अगर मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बैठ के बात करने को तैयार नहीं रहे गुज़श्ता 3.5-4 साल में, तो उसकी वजह भी इमरान खान ही है। देखिए, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स कौन है? पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हमारी वो यूथ है जो कि बेरोजगार बैठी हुई है। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स वो होने चाहिए जिनकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में आगे आनी चाहिए, होनी चाहिए। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर वो कैसे है जिसके खिलाफ एक अदम एतमाद की मूवमेंट हो गई है। लेकिन आप देख रहे हैं ना कि अगर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स यूथ है तो यूथ के हाथों में तो पेट्रोल बम थमाए हुए हैं, यूथ के हाथों में तो पत्थर थमाए हुए हैं कि जाओ और अपने ही रियासती इदारों के खिलाफ ये पत्थर बरसाओ, जाओ और पुलिस एहलकारों पर पेट्रोल बम गिराओ। यूथ के हाथ में तो ये सब कुछ है। लेकिन यूथ, ये जो परसेप्शन है, ये जो तासुर दिया गया है कि यूथ को बहुत मोहब्बत है, भाड़े पे आपने अगर खरीदी हुई यूथ लाए हो, कोई कहीं से तरखान, कोई सी मिस्त्री आप लेके आए हो और उनको 4,000 दिहाड़ी आप दे रहे हो, तो ये कोई यूथ की मोहब्बत नहीं है। और यूथ की मोहब्बत जो थी और ये जो कल्ट बिहेवियर था, वो तो हिटलर का भी था। हम सब देखिए कि वही जो कल्ट बिहेवियर है उसकी वजह से लोग इकट्ठे होते हैं जबान पाक के बाहर, वो कहते हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। एक ट्रेंड सेट किया जाता है, पहुंचो जमान पार्क की तरफ, जमान पार्क आते हैं और पुलिस को इमरान खान को गिरफ्तार होने देते नहीं है। वो ये साबित करते हैं कि इमरान खान अनटचेबल है। तो आप फिर भी समझ रही हैं कि इमरान खान साहब के साथ यूथ नहीं है? मैं समझ रही हूँ कि उनके साथ नहीं है। मैं समझ रही हूँ कि ये एक उनको ब्रांडिंग का बहुत जबरदस्त ब्रांडिंग एक्सपर्टीज उनके पास है और कब से वो ब्रांडिंग कर रहे हैं। मेरा यही पॉइंट था कि अपनी ब्रांडिंग पे पीएमएलएन ने खास तौर पे और पीडीएम की जमातों ने फोकस नहीं किया। पीटीआई के चेयरमैन का क्या तरीका है? उसका तरीका यह है कि जैसे आप क्लास में एक बुली होता है, एक चीफ बुली होता है, और एक नया लड़का आता है क्लास में, तो उसको पहले ही से देख के वो चीफ बुली कह देता है कि ये तो चिश्माटू है, ये तो भैंगा है, ये तो लंगड़ा है। इस किस्म की बातें वो लगा देते हैं। यही तरीका पीटीआई के चेयरमैन का है। किसी को डीजल कह दिया, किसी को चोर कह दिया, किसी को डाकू कह दिया, एंड ही इज फर्स्ट विद द ब्रांडिंग। बयानिया को वो पहले पकड़ते हैं। आप कह रहे हैं उनका बयानिया बैकफायर हुआ है। ही इज कॉन्स्टेंटली बिन इन न्यूज। अब आप देखें कि एक शख्स इंटरनेशनल मीडिया पे बैठ के ब्लेटेंटली झूठ बोल रहा है, किसी ने उसको नहीं पकड़ा कि ब्लेटेंटली झूठ बोल रहा है। कोई उसको मारने के लिए नहीं आया था, कोई उसको अरेस्ट के लिए नहीं आया था। एक कोर्ट ऑर्डर की वायलेशन है और आपने पेशी पे पहुंचना है। आपको, मुझको पेशी पे पहुंचना पड़ेगा। लेकिन आपने क्या किया है? आप कॉन्स्टेंटली एक शख्स के हाथों हुकूमत, अदलिया यरगमाल दिखाई देती है। सोशल मीडिया हो, तो आप वजीर आजम को क्या मशवरा दे रही हैं कि उसी तरह की ब्रांडिंग करें जिस तरह की इमरान खान करते हैं, उसी तरह की बड़के मारें, उसी तरह के पॉलिटिकल नैरेटिव्स बिल्ड करें, स्टेटमेंट्स क्रिएट करें, डेल्यूजन क्रिएट करें लोकल इंटरनेशनल मीडिया में जैसे इमरान खान करता है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर का रोल, यूएस प्रेसिडेंट हो या यूके का प्राइम मिनिस्टर हो, उसका रोल क्या होता है? दिखना, अपनी पब्लिक को दिखाई देना। और क्यों इलेक्ट होते हैं? ग्लैमर की वजह से इलेक्ट होते हैं। तो आप, ये पब्लिक फेस तो हमारा इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ही है। दूसरी तरफ आप देखें कि मियां नवाज शरीफ अभी तक लंदन से वापस नहीं आए, तो ये इसकी वजह से इस आर्गुमेंट को बाय कर रही है कि इमरान खान हैंडसम वजीर आजम थे और आज भी अगर उनकी पॉपुलैरिटी तो हैंडसम होने की वजह से। एब्सोल्युटली, मैं समझती हूँ कि एक शैलो ब्रांडिंग है। आपके ख्याल में ये अमेरिका में बैठे हुए सारे डॉक्टर्स जो उनके बारे में पिटिशन डाल रहे हैं कि जी हमारा हैंडसम जो असासा है वो उसको कुछ हो ना जाए, इनसे पूछना चाहिए कि पहली बात ये कि आपका हैंडसम तो कह रहा था, क्योंकि वजह शोहरत क्या है? वजह शोहरत क्या है? ग्लैमर के अलावा क्या है? क्या किया है? तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है कि ये गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर ऐसा हुआ क्या है? क्या इमरान खान साहब को इस बात का यकीन हो गया है कि बंद गली में इससे निकलने का रास्ता कोई नहीं है और अब हुकूमत से, जिनको वो चोर डाकू कहते थे, उनसे बैठने के अलावा कोई चारा नहीं है, सब बातें मानी जा सकती हैं?
देखिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन मैं अपने इस तमाम बच्चों और जितने भी यंग लोग हैं, खास तौर पे वो बेचारी मासूम खवातीन और हमारे ओवरसीज डॉक्टर्स जो हैं, उनको कहूंगी कि हिटलर की जरा तारीख पढ़े। हिटलर के आखिरी दिनों में क्या था? वो एक तरफ से भड़के मारा था, दूसरी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसके साथ पीस हो जाएगा। जब प्रेसिडेंट रोजवेल्ट की डेथ हुई तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आने वाला जो प्रेसिडेंट है वो मेरे साथ सुलह कर लेगा, और उसने अपने को बंकर में इसी तरह से बंद कर दिया था। इसी तरह से बंकर में बंद कर दिया था। फिर आखिर में वो ऑर्डर्स दे रहा था और उसके इर्द गिर्द किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसको कह सके कि तुम थोड़े से बावले हो गए हो और ये ऑर्डर्स तुम्हारी कोई नहीं मानेगा, तुम्हारे नीचे कोई अब पावर नहीं रहेगी। आखिर में उसको नर्वस ब्रेकडाउन हुआ और आखिर में क्या हुआ आपको पता है? हिटलर को उसको यकीन था कि मेरे जाने के बाद लोग कहेंगे कि ये बड़ा कोई हीरो है और इसने बहुत ज्यादा काम किया। लेकिन तारीख तारीख झूठ नहीं बोलती। आप बीबीसी पे बैठ के, फॉरेन मीडिया पे बैठ के झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अंदर तो आपको पता है ना कि आप खोखले हैं। तो जाहिर है चॉइसेस ही क्या है। आप जमहूरी निजाम में इस किस्म की हरकतें नहीं कर सकते। वो क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है। ये जो सारे लोग बातें करते हैं ना कि लीडर है और मकबूल तरीन जमात तो वोट में नजर आती है। मकबूल तरीन तो ये 2018 में तमाम जो इनको सपोर्ट मिली उसके साथ नहीं थे, बेसाखियों के साथ तो इनकी हुकूमत तो चल आप रही ये थी। समझ रहे हैं कि इनके इज पास लेफ्ट तो विद नो कोalition अदर चॉइस partners कि थे। वो हुकूमत के साथ बैठे और फिर हुकूमत जो कह रही है उनकी कंडीशंस के ऊपर मान लें ताकि इनके लिए कोई ब्रीदिंग स्पेस क्रिएट हो सके। आप ये कह रही हैं? रेहान, ही इज यूजिंग एवरी ट्रिक इन द बुक टू मेक श्योर कि उसको कोई हाथ ना लगाए। उनको पता है कि उनकी मकबूलियत, हम लोग टीवी पे बैठ के सुन रहे हैं कि मकबूल तरीन लीडर हैं, लेकिन पीटीआई को पता है कि वो कितने मकबूल हैं। उनको पता है कि उनके पास वो वोट की ताकत नहीं है। ये सारा एक मिथ है, एक प्रोपेगेंडा है जो उन्होंने क्रिएट किया है और बाकी सब लोग उससे डर जाते हैं। लेकिन उनको तो पता है अपनी असलियत। उनको पता है कि वो कुछ नहीं कर सकते। पंजाब की एक्चुअली इलेक्शंस के लिए वो नहीं रेडी। अगर वो रेडी होते, ये जो रेड लाइन वाली बात है, ये पेड एजेंडा है। ये सोशल मीडिया पे पेड लोग हैं। हमारी रेड लाइन है, ये वो लोग हैं जिनके मफादात इनके साथ जुड़े हुए हैं। ये लोग वो हैं जो कि कहीं से, आपको मैं दोबारा कह रही हूँ कि 4000 दिहाड़ी पे कोई मिस्त्री, कोई तरखान आप उठा के लेके आए हैं उस जगह से जहां आपकी हुकूमत है। आप पंजाब से तो वो ला भी नहीं सकते। जो लोग हैं, खवातीन आ नहीं रही, मजदूर पकड़ पकड़ के अच्छा, लाने की आपकी नौबत आ गई है, तो उनको बिल्कुल तो मजबूरी है। लेकिन ही हैज यूज्ड अपनी मजबूरी को, बिल्कुल उन्होंने एडवांटेज के तौर पे इस्तेमाल ठीक। किया रियान है। साहब, मैं समझती हूँ लास्टली इन वेरी क्विकली, क्योंकि आप अमेरिका में बैठी हुई हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब ने कल ये कहा कि अमेरिका से सिफारिश कराई जा रही है कि इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जाए। आपके पास भी ऐसी इत्तलात है कि अमेरिका पे लॉबिंग हो रही है और अमेरिका पर इससे कहा जा रहा है, सिफारिश कराई जा रही है पाकिस्तान से कि वो इनको गिरफ्तार ना करें हुकाम से? देखें, हमने फोटोग्राफ्स देखे उनकी, जो हमशीरा हैं उनके फोटोग्राफ्स देखे अमेरिका में। फवाद चौधरी साहब की हमने ट्वीट्स देखी, लेटर्स देखे। जनाब ब्रैड शर्मन को लिख रहे हैं। ब्रैड शर्मन की वजह शोहरत क्या है? ब्रैड शर्मन की वजह शोहरत ये है कि पाकिस्तान में जो भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट है या दुनिया भर में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उसके लिए उनको लोग कांटेक्ट करते हैं और यही वजह है, इसी की वजह से वो मशहूर हैं। तो आप भी क्या बंटवारा चाहते हैं? मेरा मानना ये है कि ये जो टोला है ये सियासी जमात नहीं है। इसके मकासद और मफादात जो हैं वो मगरबी एजेंडे के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पाकिस्तान की जो फेडरेशन है उसको डैमेज करना चाहते हैं। ये